सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम वेंकटेश नायक है। दिल्ली में काम करने वाली एक गैर सरकारी संगठन कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव का मैं निदेशक हूँ। सबसे पहले अंकित तिवारी मीडिया डिक्शनरी चैनल को 3 साल पूर्ण होने पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज आपके सामने जिस बात के बारे में चर्चा करेंगे वो है आदर्श आचार संहिता। जैसे आप सबको पता है, लोकसभा के लिए और 4 राज्यों के विधानसभाओं के लिए चुनाव की तारीख की घोषणा इस महीने के 16 तारीख को भारत निर्वाचन आयोग ने कर दिया। 7 चरणों में ये चुनाव करवाए जाएंगे। मार्च के 16 तारीख को जब चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, उस वक्त से लेकर चुनाव के ख़त्म होने तक यानी जून के महीने के 6 तारीख तक ये आदर्श आचार संहिता जारी रहेगी। तो ये आदर्श आचार संहिता है क्या, इसके मुख्य पहलू क्या हैं, इसको जानने से पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि संहिता की ज़रूरत क्या है। आप सबको पता है कि भारत एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सरकार जनादेश के आधार पर चुनी जाती है। जनादेश प्राप्त करने का तरीका होता है चुनाव लड़ना। हर 5 साल में आपको पता है कि चुनाव हमारे देश में करवाए जाते हैं और इसको करवाने की जिम्मेदारी भारत के चुनाव आयोग की है। चूँकि हमारे देश में चुनाव राजनीतिक दल के माध्यमों से लड़ी जाती है, तो उनके लिए कुछ आचार संहिता की होना ज़रूरी है कि चुनाव के प्रचार प्रसार के संदर्भ में क्या क्या काम वो कर सकते हैं और किस प्रकार के गतिविधि वो कर नहीं सकते जिस पर पाबंदी है। इन्हीं के बारे में इस आदर्श आचार संहिता जो है कई सारी बातों को बतलाती है। इस संहिता की ज़रूरत क्या है? सबसे पहले तो सत्ताधारी दल जो चुनाव लड़ेगी और विपक्ष दल जो हैं वो भी चुनाव लड़ेंगे, उनके बीच में समान अवसर प्रदान करने के लिए एक फेयर प्लेइंग फील्ड, इसके लिए इस संहिता को लागू किया जाता है। ये समान अवसर की ज़रूरत क्या है? समान अवसर की ज़रूरत इसलिए है कि भारत में स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाई जाए, ताकि लोग बिना किसी प्रकार के लालच में आए हुए और बिना किसी प्रकार के डरावने या धमकाने वाले परिस्थितियों से नहीं गुजरते हुए उनको स्वतंत्र रूप से अपने मन चाहे उम्मीदवार को या दल को वोट डालने का अवसर मिलना चाहिए। तो इसी प्रकार के अवसर को ये आदर्श आचार संहिता कायम करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस प्रकार से चुनाव के प्रचार प्रसार करने चाहिए, इसके बारे में ये संहिता क्या कहता है। इस संहिता के मुताबिक समुदायों के बीच जाति, मजहब या भाषा के आधार पर मतभेद डालकर उनसे वोट मांगने का या उनको वोट डालने पर मजबूर करने का प्रचार प्रसार का तरीका किसी भी राजनीतिक दल को अपनाना नहीं चाहिए। सबसे पहले ये पाबंदी है। दूसरी बात, प्रचार प्रसार के दौरान राजनीतिक दल या स्वतंत्र रूप से खड़े होने वाले उम्मीदवार मतदाताओं से मिलते हैं। कई बार होता यह है कि मतदाता उनके अपने पार्टी के समर्थक नहीं होते हैं, किसी विपक्ष के समर्थक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके घर पर जाकर उन पर ज़ोर दबाव डालना, उनको गाली देना या फिर उनको किसी अन्य प्रकार से उत्पीड़न करना, इन सब पर आदर्श आचार संहिता जो है प्रतिबंध लगाती है। किसी भी राजनीतिक दल को इस प्रकार की हरकत करने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा आपके घर पर आकर पोस्टर लगाना आपके इजाज़त के बगैर, या फिर बैनर या बंटिंग लगाना, या फिर जो झंडे लगाते हैं उसके लिए जो खंभा लगता है उसको वहाँ आपके जायदाद, आपके प्रॉपर्टी के अंदर उसका होल्स वगैरह बनाकर उसको वहाँ पर गाड़ने की जो हरकतें करते हैं, इन पर भी पाबंदी है। बिना आपकी इजाज़त के ये सारे काम कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी उम्मीदवार नहीं कर सकता। आपके एकांतता के अधिकार यानी प्राइवेसी के अधिकार का पूरा समर्थन हर राजनीतिक दल को प्रचार प्रसार करते समय उनको उसका अनुपालन करना पड़ेगा। इसके अलावा आदर्श आचार संहिता ये भी कहता है
कि किसी भी राजनीतिक दल को कुछ प्रकार के भ्रष्ट तरीके नहीं अपनाने हैं। और ये भ्रष्ट तरीके प्रचार प्रसार के दौरान क्या होते हैं, इसका जिक्र जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 इसमें जिक्र किया गया है। मोटा मोटी तौर पर अगर बताएं तो किसी भी मतदाता को रिश्वत देना या फिर उसको किसी भी पार्टी के पक्ष में या किसी भी पार्टी को वोट ना देने के लिए डराना या धमकाना, इन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध ये आदर्श आचार संहिता लगाती है। इसके अलावा किसी भी मतदाता अपने पहचान को छोड़कर किसी अन्य मतदाता के पहचान को अपनाकर वोट डालने का काम अगर वो करता है या फिर उनको करने के लिए मजबूर किया जाता है किसी राजनीतिक दल के द्वारा या फिर किसी उम्मीदवार के द्वारा, इस पर भी पाबंदी है, ये नहीं कर सकते। इसके अलावा चुनाव के दिन मतदाताओं को जो पोलिंग बूथ होता है जहाँ पर मत डाले जाते हैं उस मत क्षेत्र के तरफ उनको जाने के लिए गाड़ियों का इंतज़ाम करना, उनको उन गाड़ियों में लेके जाना, इस पर भी प्रतिबद्धता है। किसी भी राजनीतिक दल को इस प्रकार की हरकत करने की इजाज़त नहीं है। अगर वो करेंगे तो ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होगा।